नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन नेताओं में थे जिनका रास्ता सबसे अलग, सबसे साहसी और सबसे जोखिम भरा था। जहां कई नेता संवाद और प्रतीक्षा में विश्वास रखते थे, वहीं नेताजी मानते थे कि आजादी केवल संघर्ष से ही मिलेगी। यही सोच उन्हें इतिहास की सबसे रहस्यमयी शख्सियतों में ले गई। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बावजूद महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने संगठन छोड़ दिया। नेताजी का विश्वास था कि अहिंसा से अंग्रेजों को हटाना असंभव है। उन्होंने विदेश जाकर भारत की आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया और आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लाखों भारतीयों के दिलों में आग बनकर जल उठा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को पहली बार यह एहसास दिलाया कि भारतीय अब केवल शासन के अधीन नहीं रहेंगे। आईएनए के सैनिकों ने भारत की सीमाओं तक पहुंचकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। बाद में हुए आईएनए ट्रायल ने पूरे देश में विद्रोह की भावना को और तेज कर दिया। लेकिन 18 अगस्त 1945 के बाद नेताजी की कहानी अचानक धुंध में खो जाती है। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ताइवान में हुए एक विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, पर इस कहानी में कई सवाल हैं। न कोई पुख्ता शव प्रमाण, न डीएनए जांच और न ही परिवार की स्वीकृति। वर्षों तक यह रहस्य बना रहा कि क्या नेताजी सच में उस विमान में थे या यह केवल एक कहानी थी। समय के साथ कई सिद्धांत सामने आए। कुछ कहते हैं कि नेताजी सोवियत संघ चले गए थे, जहां वे गुप्त रूप से भारत की आजादी की अगली रणनीति पर काम कर रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें हिमालय में साधु के रूप में देखने का दावा किया। इन दावों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन इन कहानियों ने रहस्य को और गहरा कर दिया। सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब यह पता चला कि आजादी के बाद भी भारत सरकार ने नेताजी से जुड़ी कई फाइलें दशकों तक गोपनीय रखीं। कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण सच्चाई सामने नहीं लाई जा सकती। बाद में कुछ फाइलें सार्वजनिक की गईं, लेकिन उनमें कई पन्ने काले किए हुए थे और कई दस्तावेज गायब थे। यही अधूरी सच्चाई लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अगर नेताजी की मृत्यु वास्तव में 1945 में हो गई थी, तो फिर फाइलें छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर कुछ छिपाया नहीं गया, तो सब कुछ पूरी तरह सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है। वे एक प्रश्न हैं, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आज भी भारत खोज रहा है।